नमस्कार और स्वागत है नौकरी न्यूज नेटवर्क के हमारे विशेष यूपीएससी स्तरीय विश्लेषण में। आज हम एक ऐसे गंभीर और अनदेखे खतरे पर चर्चा करेंगे जो हमारे युवाओं को चुपके से निशाना बना रहा है। क्या आपने कभी सोचा है कि एक 25 साल का युवा जो जिम जाता है, काम करता है, अचानक लकवाग्रस्त हो सकता है? ये अब केवल कल्पना नहीं बल्कि एक भयानक स्वास्थ्य संकट है। हमारा आज का विषय है युवाओं में ब्रेन स्ट्रोक और भ्रामक मेडिकल रिपोर्ट्स का खतरनाक जाल। पहले ये माना जाता था कि स्ट्रोक बुढ़ापे की बीमारी है, लेकिन पिछले एक दशक में डेटा चौंकाने वाले हैं। हम देख रहे हैं कि 25 से 45 वर्ष की आयु के युवाओं में स्ट्रोक के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। ये क्यों हो रहा है और क्या हमारे डॉक्टर इसे समय पर पहचान पा रहे हैं? इस गहन विश्लेषण में हम एक स्पष्ट रोड मैप का पालन करेंगे। हम युवा स्ट्रोक के मूल कारणों को समझेंगे, भ्रामक रिपोर्ट्स के कारण होने वाले गलत निदान के जाल पर प्रकाश डालेंगे, वास्तविक केस स्टडीज देखेंगे और अंत में निवारण तथा समाधान पर यूपीएससी स्तरीय अंतर्दृष्टि प्राप्त करेंगे। बने रहें। भारत के संदर्भ में देखें तो ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज के अनुसार स्ट्रोक के मामलों में युवाओं की हिस्सेदारी लगभग 10 से 15% तक पहुंच चुकी है। ये आंकड़ा हमारे विकासशील देश की तेज भागती जीवन शैली का सीधा प्रतिबिंब है। चिकित्सा विज्ञान में आमतौर पर 18 से 45 वर्ष की आयु के बीच होने वाले स्ट्रोक को यंग स्ट्रोक या स्ट्रोक इन यंग कहा जाता है। ये वृद्धावस्था के स्ट्रोक से कई मायनों में भिन्न होता है, खासकर इसके कारणों और निदान में। भारत में युवा स्ट्रोक की घटनाएं तेजी से बढ़ रही हैं, जिसे हम एक एपिडेमियोलॉजिकल शिफ्ट कह सकते हैं। इसका मतलब है कि बीमारी का पैटर्न बदल रहा है और अब युवाओं को भी इसके लिए तैयार रहना होगा। ये न केवल स्वास्थ्य चुनौती है बल्कि एक सामाजिक चुनौती भी है। अब हम आते हैं मुख्य अवधारणा पर। युवा स्ट्रोक के कारण। वृद्धावस्था में प्रमुख कारण उच्च रक्तचाप और कोलेस्ट्रॉल होते हैं, लेकिन युवाओं में ये कारण अक्सर अलग होते हैं। पारंपरिक कारणों के साथ साथ युवाओं में आइसोलेटेड या विशिष्ट कारण भी सामने आते हैं। इनमें सेरेब्रल वेन्स थ्रोम्बोसिस (सीवीटी), आर्टरी डिसेक्शन या जन्मजात हृदय दोष जैसे पेटेंट फोरामेन ओवाले (पीएफओ) शामिल हैं। सवाल है, क्यों और कैसे? स्ट्रोक के पीछे 3 प्रमुख कारक हैं: अनियंत्रित आधुनिक जीवन शैली जैसे अत्यधिक तनाव, नींद की कमी और फास्ट फूड। दूसरा है जेनेटिक्स यानी आनुवंशिक प्रवृत्तियां। और तीसरा कुछ अनदेखे जोखिम जैसे कि ऑटो इम्यून बीमारियां या माइग्रेन की जटिलताएं। यहाँ आता है विश्लेषण का सबसे महत्वपूर्ण पहलू, भ्रामक मेडिकल रिपोर्ट्स। जब कोई युवा अचानक लक्षणों के साथ डॉक्टर के पास जाता है तो अक्सर स्ट्रोक की संभावना को कम आंका जाता है। भ्रामक निदान क्यों होता है? क्योंकि युवा स्ट्रोक के लक्षण अक्सर माइग्रेन, वायरल बुखार या साधारण चक्कर के रूप में खारिज कर दिए जाते हैं। क्या आप जानते हैं कि एक स्ट्रोक रोगी के लिए निदान में देरी हर मिनट लाखों न्यूरॉन्स को मार सकती है? स्ट्रोक के प्रारंभिक लक्षण जैसे अचानक चेहरे, हाथ या पैर में कमजोरी, बोलने या समझने में कठिनाई अक्सर युवा व्यस्तता में साधारण थकान या माइग्रेन मान लिए जाते हैं। हमें इन लक्षणों को पहचानने के लिए फास्ट टेस्ट पर ध्यान देना होगा। अब हम कुछ वास्तविक केस स्टडीज देखते हैं जो इस समस्या की गंभीरता को दर्शाती हैं। कल्पना कीजिए, एक IIT ग्रेजुएट जो देर रात काम करता है और सुबह उठता है तो उसे पक्षाघात हो चुका होता है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि कई परिवारों की हकीकत है। गलत या देरी से निदान होने पर युवा स्ट्रोक के प्रभाव कहीं अधिक गंभीर होते हैं। गोल्डन आवर में इलाज न मिलने से रिकवरी की संभावना कम हो जाती है और स्थायी विकलांगता का जोखिम बढ़ जाता है, जो उनके पूरे करियर को प्रभावित करता है। युवाओं में स्ट्रोक का केवल स्वास्थ्य पर ही नहीं बल्कि परिवार और अर्थव्यवस्था पर भी गहरा सामाजिक आर्थिक प्रभाव पड़ता है। ये न केवल उस युवा की उत्पादकता को खत्म करता है बल्कि परिवार पर देखभाल का भारी वित्तीय बोझ भी डालता है। आगे बढ़ते हुए हमें भविष्य की चुनौतियों और समाधानों को समझना होगा। अनुसंधान और जागरूकता ही हमें इस संकट से बाहर निकाल सकते हैं। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सटीक डायग्नोस्टिक टूल्स की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। निवारण के लिए युवाओं को अपनी जीवन शैली में मूलभूत बदलाव लाने होंगे। तनाव प्रबंधन, 7 से 8 घंटे की नींद और धूम्रपान व शराब से दूरी। इसके साथ ही स्ट्रोक के लक्षणों के प्रति व्यापक जागरूकता अभियान आवश्यक है। भ्रामक रिपोर्ट्स की समस्या को हल करने में तकनीक एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। AI आधारित इमेजिंग एनालिसिस जो युवा स्ट्रोक के गैर पारंपरिक कारणों को जल्दी पहचान सके, एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। तो निष्कर्ष ये है कि युवा स्ट्रोक एक गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट है जो हमारी तेज भागती लाइफस्टाइल, आनुवंशिक जोखिमों और भ्रामक निदान के कारण बढ़ रहा है। समय पर पहचान और सटीक रिपोर्टिंग ही जीवन बचा सकती है। हमने युवा स्ट्रोक के क्यों और कैसे को समझा, भ्रामक रिपोर्ट्स के खतरे को जाना और तकनीक व निवारण के उपायों पर चर्चा की। याद रखें, लक्षणों को नजरअंदाज न करें। ऐसे ही डीप एनालिसिस, यूपीएससी स्तरीय अंतर्दृष्टि और शिक्षाप्रद सामग्री के लिए नौकरी न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को साझा करें। धन्यवाद।